ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, करीब 10-12 दिन पहले जब मैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये फिल्म देखने के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। हमारे यहाँ पर तो फिल्म लगी नहीं थी और मुझे देखना था। काफ़ी मतलब अवार्ड्स वगैरह इस वर्ष से मिले हुए हैं। उसका रिव्यू हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसका रिव्यू हमारा आप ज़रूर देखना। तो जब मैं वो फिल्म देखने के लिए गया तो उसके साथ 2-3 मैंने और फिल्में देखी थी। एक तो सिया, जिसका हमने रिव्यू कर दिया है। दूसरी मिडिल क्लास लव, जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। और एक और हॉलीवुड की फिल्म है, उसका भी रिव्यू थोड़ी देर में मैं अपलोड करूँगा। तो मिडिल क्लास लव की बात करें तो मैंने तो इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना था, ट्रेलर तक देखा नहीं था। पर मैं उस दिन गया था, शो अवेलेबल था, समय भी था, तो बस इस कारण से मैंने इस फिल्म को देखा था उस दिन। फिल्म की डायरेक्टर है रत्ना सिन्हा, कहानी लिखी है यश केसवानी ने, और फिल्म में मुख्य भूमिका में है प्रीत कमानी, संजय बिश्नोई, मनोज पावा, ईशा सिंह, काव्या थापर आदि आदि। सच कहूँ तो इस फिल्म को देखने के बाद मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ कि ऐसी कहानियाँ लिखने वाले भी राइटर, लेखक इंडस्ट्री में हैं। हालांकि फिल्म मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आई, ऐसा कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ कुछ पार्ट बहुत बचकाना था, डायरेक्शन बिल्कुल भी उतना बढ़िया नहीं था। पर हाँ, फिल्म का एक जो सब प्लॉट था, कहानी का एक जो हिस्सा था, वो मुझे बहुत पसंद आया। और इस प्रकार की बातें आज के समय में कोई फिल्म मेकर, कोई लेखक लिखे, ये लगभग असंभव सा लगता है। जो फैमिली वैल्यूज़ का जो महत्व ये फिल्म बताती है, फिल्म का एक हिस्सा, वो पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और मैं सच में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था जब फिल्म की शुरुआत हुई ना, जिस प्रकार से जो बातें फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई देती है, वो देखने के बाद मैं अंदर से सच में ये अपेक्षा कर रहा था कि यार फिल्म अच्छी निकले। पर फिल्म का एक पार्ट, जो लव स्टोरी वाला पार्ट था, वो डिसअपॉइंटिंग था, निराशाजनक था। उसे और बहुत बेटर वे में लिखा जा सकता था। पर बाकी जो जो फैमिली ड्रामा वाला पार्ट था, जो फैमिली वैल्यूज़ का महत्व जिस प्रकार से इस फिल्म में बताया है, वो हिस्सा सच में बहुत बढ़िया था। एंडिंग में फिल्म हमें इमोशनल कर देती है, और चाहे कोई भी हो, किसी की भी आंखों में वो आखिरी वाला जो स्पीच था फिल्म के मुख्य जो भूमिका में फिल्म में प्रीत कमानी, वो जो फिल्म के एंडिंग में जो भी स्पीच देते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने बड़े भाई को लेकर, वो किसी को भी इमोशनल कर देगी। तो फिल्म की शुरुआत जिस प्रकार से होती है, फिल्म का जो मुख्य पात्र है, लीड एक्टर प्रीत कमानी ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो एक प्रकार से आज की जनरेशन के जो भटके हुए युवा जो हम देखते हैं आजकल, जो जिन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाने की चुल होती है, हाँ, बहुत हम लिबरल है, वोक है, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव वगैरह, अपने माता पिता की जिनको शर्म आती है कि यार ये क्या पेरेंट्स, मतलब क्या उनकी, ये तो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, इनकी मुझे इनके जैसा नहीं बनना, मुझे तो भाई कुछ सो कॉल्ड बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव वगैरह कूल दिखना है कुल मिलाकर मुझे। तो अपने पेरेंट्स से जिस प्रकार से परिवार का वातावरण है, वो सब बातें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बहुत दुखी है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ है। वो हेट करता है अपने परिवार से, माता पिता से, बड़े भाई से। उसके पिता एक छोटी सी जॉब करते हैं, माँ टिफ़िन सर्विस चलाती है, लोगों को डब्बे वगैरह देना, घर से ही खाना वगैरह बनाकर डब्बे बना कर देती है, ताकि परिवार को कुछ ना कुछ एक अपना मदद हो सके। जैसे कि भारत की लगभग 90 से 95% गृहिणियाँ अगर आप देखेंगे तो वे कोई ना कोई काम, एक स्वयं रोजगार से पैसे कमाते हुए आपको दिखाई देंगे। भले ही वो सिलाई काम करना हो, ब्यूटी पार्लर चलाना हो, या अचार बनाकर बेचना हो, पापड़ बनाकर बेचना हो, मसाले बनाकर बेचना हो, या बर्तन मांजना हो, जो कपड़े धोना, बर्तन मांजना, जिससे काम ही क्यों ना हो, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर कुछ ईंटें या मिट्टी उठाना का ही काम क्यों ना हो, या कहीं पर टीचर की जॉब करना क्यों ना हो, या कहीं शॉप पर काम करना क्यों ना हो, या घर का दुकान हो तो वो चलाना क्यों ना हो। भाई कितने सारे, मतलब आप देख लीजिए, भारत की 90 से 95% गृहिणियाँ स्वयं रोजगार से किसी न किसी प्रकार से पैसे कमाते हुए आपको अवश्य दिखाई देंगी। पर कई सारे युवा ऐसे होते हैं, वो इतने ज़्यादा वोक और लिबरल हो चुके होते हैं कि उन्हें अपने ही पेरेंट्स की शर्म आती है कि भाई ये तो रिग्रेसिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ये क्या रीति रिवाज परंपराओं की वगैरह बातें करते रहते हैं, ये क्या लाइफ में संयम सदाचार की बातें करते हैं, चारित्र्यवान होने की बातें करते हैं, ये सब फालतू लोग होते हैं। तो इसी प्रकार का हमारा फिल्म का लीड कैरेक्टर है। माँ उसे डिब्बे भेजने के लिए हमेशा रोज देती है कि भाई ये डिब्बा इनके पास छोड़ देना, उनके पास छोड़ देना, जो भी जिन्होंने उनके पास लगाया हुए है डिब्बे के लिए सर्विस वगैरह। तो बच्चे को बड़ी शर्म, वो जो मुख्य पात्र फिल्म का, उसे बड़ी शर्म आती है इस बात की। फिर पेरेंट्स जैसे तैसे करके, छोटे कॉलेज में पहले जाने वाला था वो एडमिशन, पर पेरेंट्स जैसे तैसे करके पैसे एडजस्ट करते हैं और एक बहुत बड़े कॉलेज में
उसे भेजते हैं। पर इसका कुछ तिकड़म दिमाग और ही चल रहा होता है कि भाई मुझे तो एक बड़े घर की जो अमीर ऐसी कोई लड़की हो उसके साथ में अगर मैं वो डेट करने लग जाऊं, रिलेशनशिप में चला जाऊं, तो मैं कूल लगने लग जाऊंगा सबके सामने और मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं उनके जैसा लगने लग जाऊंगा। और फिर इस चक्कर में कैसे वो बस धंसता चला जाता है, गिरता चला जाता है, कैसे लाइफ में फिर आगे थपेड़े लगते जाते हैं उसको। और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि सब सब तरफ से प्रॉब्लम में फंस जाता है। और उसके बाद किस प्रकार से उसका जो बड़ा भाई है, बड़े भाई के बारे में तो बताना रह गया, माता पिता के बारे में तो मैंने बताया था। उसके बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा अपने जो फैमिली वैल्यूज़ हो या परिवार के प्रति उसका जो कर्तव्य है उनको वो बहुत अच्छी तरीके से समझता है। कॉलेज भी जाता है और साथ में ही ट्यूशन भी लेता है। सुबह जल्दी उठना, जो भी बच्चे जो ट्यूशन के लिए आते हैं उनको वो सिखाता है, पढ़ाता है। अपने कर्तव्य के प्रति वो बहुत सजग है। तो उससे भी वो हेट करता था कि यार मुझे तेरे जैसा नहीं बनना, मेरे बड़े भाई जैसा। तो जब वो सब तरफ से फंस जाता है ना हमारा मुख्य पात्र, फिर एंडिंग में उसका बड़ा भाई ही कैसे उसे एक प्रोत्साहन देता है, उसको मोटिवेट करता है। फिर एक डिलीवरी बॉय का जॉब करना, जीवन में मेहनत, पुरुषार्थ, डेडिकेशन, इसका महत्व उसे समझ में आता है। जिस माँ से माँ के डिब्बे और वो खाना बनाने की और डिब्बे भेजने की सर्विस से उसे बड़ा शर्म आती थी, लज्जित होता था वो, वही सर्विस कैसे उसे आगे जाकर फिर बचाती है। पिता का महत्व उसे कैसे पता चलता है। फिर एंडिंग में पूरे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके सामने वो अपने माता पिता और बड़े भाई के बारे में जो वो बातें वहाँ पर करता है ना, वो मैंने पहले ही कहा वो स्पीच किसी को भी इमोशनल कर देगी। तो ये सब कुछ फिल्म का अच्छा पार्ट था। जो पार्ट फिल्म में हमें डिसअपॉइंट करता है वो है लव स्टोरी वाला पार्ट। एक लव ट्रायंगल टाइप उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। दो एक्ट्रेस है यहाँ पर। एक है कुछ बहुत ही क्या कहे, जो नकचड़े टाइप कैरेक्टर होता है ना कुछ बहुत इंस्टाग्राम मॉडल है, अपने अपनी ही धुन में रहना, खुद को बहुत कूल समझना, कुछ बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न हो चुका माइंडसेट, इस प्रकार की एक कैरेक्टर है लड़की का। और फिल्म का हमारा लीड एक्टर उसी के पीछे बिल्कुल पागल है। और फिर उसको थोड़ा डिप्रेशन वगैरह के पील्स खाते हुए भी दिखाया है। जो वो लड़की जिसकी मैंने बात की, कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को वेस्टर्न कूल वगैरह मानती है, उसको डिप्रेशन की पील्स वगैरह खाते हुए भी दिखाया है। एक थोड़ा नक्चड़े टाइप कैरेक्टर है, अपने आप ही एक धुन में रहना। ये एक लड़की का कैरेक्टर हो गया। और दूसरी लड़की है, वो भी अमीर परिवार से ही, अच्छे खासे परिवार से ही है। वो ईश्वर का नाम वगैरह लेती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वगैरह वो उसको जप करते हुए दिखाया है एक सीन में। तो शुरुआत में जब ये दोनों कैरेक्टर मैंने देखे दोनों लड़कियों के, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार अब एंडिंग आगे जाकर जो हमारा एक्टर है वो किससे प्रेम करेगा, वो थोड़ा सा आइडिया आ गया था। पर आगे जाकर इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया है उन्होंने, इस पूरे लव ट्रायंगल का इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया है कि वो सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में पूरा बिगाड़ दिया है उस लव स्टोरी वाले पार्ट को। उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, क्योंकि जो हमारा एक्टर है ना, जिसको कूल और वेस्टर्न मॉडर्न बनने का भूत सवार है जिसके ऊपर, वो शुरुआत में कुछ ऐसे डायलॉग भी बोलता है कि यार मैं अगर मम्मी पापा के जैसा बन जाऊंगा ना, तो ऐसे ही कोई लड़की मिलेगी जो थोड़ा साड़ी सलवार कमीज़ वगैरह पहनने वाली, बिंदी लगाने वाली, इस प्रकार की लड़की मुझे नहीं चाहिए। तो वो अपने कल्चर, अपनी भारतीय वेशभूषा, इन सब से हेट कर रहा था शुरुआत में। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता था, उस लव स्टोरी वाले पार्ट को भी इस प्रकार से मोड़ा जा सकता था कुछ, पर वो बाद में ना थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में मेरे अनुसार वो ठीक तरीके से उस लव स्टोरी वाले पार्ट को डेवलप नहीं कर पाए। तो वो एक बात फिल्म में डिसअपॉइंटिंग थी। बाकी तो ओवरऑल इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, अच्छी भावना के साथ लिखी गई कहानी थी और बहुत बेटर हो सकती थी। डायरेक्शन काफ़ी बचकाना था, कई जगहों पर बहुत बचकाना लगता है। जो शुरुआत में एक दो सॉन्ग्स भी दिखाए हैं ना होते तो अच्छा होता, बहुत ही निराशाजनक थे वो सॉन्ग्स। पर चलिए, कहानी के वो फैमिली ड्रामा वाले पार्ट को फुल मार्क्स दूंगा। मैं मिडिल क्लास लव इस फिल्म को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। बाकी लिप टू लिप किसिंग सीन है शायद फिल्म में, अब 10-12 दिन हो गए हैं देखकर तो मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, पर किसिंग सीन शायद है फिल्म में। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।